नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार सब लोग। आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, फिर करते हैं स्टार्ट। क्लियर? चलो करते बच्चों स्टार्ट। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ सरफेस एस इज ए स्फीयर, ठीक है, यदि पृष्ठ एस गोला है तो इसका डबल इंटीग्रल। अच्छा, क्या कहता है? गाउस इंटीग्रल क्या कहता है? गाउस इंटीग्रल कहता है एफ डॉट एन कैप और साथ में बच्चों डीएस, साथ में डीएस, और इधर क्या होता है? एस। तो ये बराबर होता है किसके? डाइवर्जेंस। किसके बच्चों? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और साथ में डीएक्स डी वाई और डीजेड। डीएक्स डी वाई और किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीजेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना कि सर यहाँ कहाँ है? यहाँ तो पैटर्न कुछ अलग ही दे रखा है, डबल इंटीग्रल एक्स डी वाई डीजेड, वाई डीजेड डीएक्स और जेड डीएक्स डी वाई। तो बच्चों ये वाला जो बंडल दे रखा है, इससे आपको क्या निकालना है? एफ निकालना है। एफ यानी एक वेक्टर फंक्शन का निर्माण करना है। इसका निर्माण करना है, एक वेक्टर फंक्शन का निर्माण करना है। वेक्टर फंक्शन क्या बनेगा? तो देखो dy और dz है तो ये dx के साथ वाला, dy और dz है तो dx के साथ वाला, यानी इसको बोलेंगे xi कैप, प्लस dz और dx है तो ये y के साथ यानी j कैप के साथ वाला, और j कैप के साथ वाला यानी yj कैप, और dx और dy है तो ये k कैप के साथ वाला, तो यानी क्या हो गया? z और k कैप। वापस सुनिए, dy और dz है तो dy और dz है तो ये किसके साथ वाला? i के साथ वाला। dz और dx है तो ये किसके साथ वाला? j के साथ वाला। और dx और dy है तो ये k कैप। मतलब जो एब्सेंट है ना, ये क्या है? इसमें dx एब्सेंट है i कैप, dy एब्सेंट है j कैप, dz एब्सेंट है k कैप। ये आपका क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। f यानी एक वेक्टर फंक्शन। तो ये जो फॉर्मेट दे रखा है वो सीधा आपका f निकालना है। f निकालने के बाद यहाँ पहुंच जाओ, ट्रिपल इंटीग्रल अपनी जगह पे ही। डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ f यानी नेबला डॉट f, नेबला डॉट f आ जाएगा। अब नेबला डॉट f मतलब डेल अपॉन डेल x, किसका? x का, तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। डेल अपॉन डेल y, y का, और डेल अपॉन डेल z 1 का, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना बढ़ेगा? 3 और साथ में dx और dy और dz, फॉर्मेट आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा बच्चों? 3, ट्रिपल इंटीग्रल और साथ में क्या बने? dx dy और dz। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो वॉल्यूम को। ये फॉर्मेट किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके वॉल्यूम को। ध्यान रखना, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसका वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम। सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बच्चों 4/3 पाई ए क्यूब। हाँ जी, 4/3 पाई ए क्यूब। 4/3 पाई ए क्यूब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये बाहर हो गया, n2 4/3 और साथ में कितना बनेगा? पाई ए क्यूब। फॉर्मेट आ जाएगा, 3 से 3 खत्म। हाँ जी, सरफेस वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर कितना बन जाएगा? 4 पाई ए क्यूब। कितना आ जाएगा? 4 पाई ए क्यूब। कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है क्या? आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4, 4 पाई ए क्यूब। हाँ जी, आपने गाउस थ्योरम जो है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने गाउस थ्योरम पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आपका 6 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। आपको डाइवर्जेंस निकालना है, और डाइवर्जेंस अगर आप निकालते हो तो क्वेश्चन आपकी रेंज में आ जाएगा। क्लियर? कमेंट करते जाइए सब लोग, कमेंट करते जाइए, फटाफट फटाफट कमेंट करते जाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेक्टर के क्वेश्चन ठीक आते हैं बच्चों, कर सकते हो आप। हाँ जी, सी इज द कर्व, सी इज द कर्व यानी एक सर्कल है बच्चों, एन जेड बराबर 2, जेड वहां पर 2 है। वक्र सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, जेड बराबर 2 हो तो, हाँ जी, ये है फॉर्मेट। लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है बच्चों, e की पावर x साथ में dx प्लस 2y और साथ में dy और माइनस dz, फॉर्मेट ये दे रखा है। और इसका जो आंसर है वो बराबर है किसके बच्चों? रूट लैम्बडा के। तो आपको किसका मान चाहिए? लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक चीज बताइए, अगर z 2 है, हाँ जी, z कितना है? 2 है। z अगर आपका 2 दे रखा है तो dz आपका कितना आएगा? 0। z 2 है तो dz आपका कितना आएगा? 0। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट को अगर अपन यहाँ अप्लाई कर दे तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन बनेगा e की पावर x dx प्लस 2y और आपका कितना बच्चों? dz नहीं dy है, एक स्टेप आगे क्लिक हो गया, बोलो dy, तो ये आपका क्या हो जाएगा? dy, और dz का मान कितना है? 0। तो ये पूरा फॉर्मेट खत्म। और इक्विवेलेंट कितना हो गया? रूट लैम्बडा। ये dz सबसे पहले अप्लाई कर दिया।
अब एक्स और वाई अगर दिख रहा है तो ग्रीन थ्योरम काम कर सकती है। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन मतलब एफ होगा, एफ क्या होगा e की पावर x और साथ में dx आएगा e की पावर x dx। चलो ये ऐसे बना लो, लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन में क्या होता है c और ये क्या होता है pdx और प्लस क्या होता है q dy इक्वलेंट रूट लेमड़ा जो भी है, पर इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो डबल इंटीग्रल, किसका डबल इंटीग्रल, और p का पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में y के, q का पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में x के, तो डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y और साथ में क्या बच्चों dx और dy, साथ में क्या है dx और dy। ये लाइन इंटीग्रल सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एरिया के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका एरिया। तो q अगर अपन देखें, q कितना है 2y, इसका पार्शियल करते हैं किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे बच्चों तो जीरो आएगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे जीरो आएगा, ठीक है। और इसका किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है y के, तो ये भी जीरो आएगा, तो जीरो माइनस जीरो और साथ में क्या बनेगा dx और dy। ग्राफ का कोई काम ही नहीं है बच्चों, इसका आंसर क्या बन जाएगा जीरो। अच्छा ये किसके बराबर था, रूट लेमड़ा के बराबर, ये भी किसके बराबर आएगा, रूट लेमड़ा के बराबर। हाँ जी मेरे हिसाब से क्लियर होगा पूरी कहानी, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो लेमड़ा बराबर आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, लेमड़ा बराबर आपका कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। डायग्राम काम नहीं है, डायग्राम काम नहीं है क्योंकि पहले से जीरो बन गया। हाँ जी पी वापस क्लियर कीजिए, पी की पर एक्स है, क्यू टू वाई है, क्यू का पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में एक्स के है, पी का पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में वाई के है, तो ये मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा, तो लेमड़ा का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है, क्लियर है क्या, क्वेश्चन इजी है बच्चों, क्वेश्चन इजी, ध्यान रखना क्वेश्चन इजी है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों क्लियर, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ, फटाफट कमेंट करते जाइए, फिर बड़े अपन आगे, आज थोड़े अपन लेट हो गए। कंप्लीट, चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्या कह रहा है, एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, आई कैप वाला, जे कैप वाला और के कैप वाला, ठीक है। इस सोलेनोइडल, सोलेनोइडल क्या होता है, डाइवर्जेंस जीरो, सोलेनोइडल क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो जीरो आना चाहिए। हाँ जी परिनाली, परिनालिका सदिश, परिनालिका सदिश किसको बोलते हैं, जिसका डाइवर्जेंस का मान क्या आता है, जीरो। अच्छा डाइवर्जेंस यानी नेबुला डॉट एफ बराबर कितना गिवन है, जीरो। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले का आई वाले से, डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में क्या आएगा, फंक्शन नंबर ये, यानी ए एक्स प्लस 3y और प्लस 4z। स्टेप बढ़ा दीजिए बच्चों, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई वाले का वाई वाले से या फिर जे वाले का जे वाले से, तो ये बोलो कितना आएगा, x माइनस 2y और प्लस 3z और इक्वलेंट सॉरी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, क्या बच्चों डेल अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y और माइनस जेड इक्वलेंट कितना गिवन है बच्चों, जीरो, जीरो गिवन है। जो पूछा है जवाब दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में x के ए आएगा, किसके रेस्पेक्ट में y के -2 आएगा, किसके रेस्पेक्ट में z के -1 आएगा, इक्वलेंट जीरो आएगा, ए इक्वलेंट कितना आएगा, 3 आएगा, सीधा आंसर है, आंसर कितना आ जाएगा, 3। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है क्या, क्वेश्चन आसान है बच्चों, क्वेश्चन आसान है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन पूरा पेपर ऐसा बनता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांस रहते हैं, तो उसमें वेक्टर कैलकुलस को आपको सेट करना है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। हाँ जी नेक्स्ट चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या क्या लगेगा दिमाग में, एक चीज आनी चाहिए, क्या लगेगा, ग्रीन थ्योरम लगेगा बच्चों, ग्रीन थ्योरम अभी लगाई थी, फिर लगाए थे। डबल इंटीग्रल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स 4 आएगा। अच्छा डेल क्यू अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। वापस क्लियर कीजिए, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में 4 आएगा, इसका 0 होगा। डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई बच्चों -2 आएगा, और साथ में क्या बनेगा, dx और dy। चलिए खत्म हो गया, यहाँ से 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 डबल इंटीग्रल और साथ में dx और dy। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या है बच्चों, इलिप्स है, क्या है आपका, इलिप्स है, इलिप्स है, इलिप्स है, इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया, 1। क्या इसका एरिया पता है क्या आपको, एरिया नहीं पता है तो पता होना चाहिए, एरिया कितना आ जाएगा तो बताइए। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है, पाई ए बी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी, इसका एरिया क्या आएगा, पाई ए बी। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया। तो ग्रीन थ्योरम के 2 क्वेश्चन आगे बच्चों इस क्वेश्चन में, तो फिर फॉर्मेट बना लीजिए, 2 पाई ए बी कितना बनेगा, 2 पाई, 2 तो बाहर है तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 है। कमेंट कर दो आंसर क्या आएगा, 2 पाई ए बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन थ्योरम के ये दूसरा क्वेश्चन है, पर हाँ
उसके अंदर हो सकता है किसी बच्चे के स्टोक थ्योरम क्लिक हो जाए, उसके उस वाले के अंदर स्टोक थ्योरम क्लिक हो जाए क्योंकि जेड दे रखा था। और मैं फिर कहूंगा ग्रीन लगाइए, आप ग्रीन लगाइए, ग्रीन लगाइए कि ग्रीन से कुछ भी नहीं है। स्टोक में भी एक ऐसा चांस बनता है जिसके अंदर ग्रीन बन जाता है, तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। हाँ जी बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा बच्चों, ये ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो बात की एक बात, ए और बी जो है ना वो वेक्टर फंक्शन है। यदि ए और बी अवकलज सदिश बिंदु फलन हो तथा यू इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन। यू कैसा है, यू कैसा है बच्चों, अदिश बिंदु फलन मतलब फंक्शन है एक, तो फिर गलत कथन चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। बच्चों सबसे पहले इसमें करेक्ट निकाल दो, सबसे पहले इसमें क्या निकाल दो, करेक्ट इनकरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बोलो ए और बी डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यू क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या है, सिंपल सी भाषा में ए क्या है, वेक्टर फंक्शन सदिश फलन, वेक्टर फंक्शन ध्यान रखना, वेक्टर फंक्शन। दूसरा बी आपका क्या है बच्चों, ये भी वेक्टर फंक्शन, बी आपका क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, बी आपका क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। और जो यू है, यू सिर्फ एक फंक्शन है, यू क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है या एक फलन है, यू सिर्फ एक फंक्शन है या फिर क्या बच्चों, फलन। ये है फॉर्मेट। अब बच्चों यहाँ आते हैं, बोलो इन्होंने बोला कि यू इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या चाहिए बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, क्या चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी गलत कथन चाहिए, गलत कथन चाहिए। ठीक है, यहाँ ये बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं, एक एक चीज को देखना, एक बार एक एक चीज को देखना कि यू डाइवर्जेंस भी, चलो सबसे पहले छोटा लेते हैं, ये वाला ऑप्शन लो, कर्ल ग्रेडियंट यू है वो एक वेक्टर आएगा। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ आपका आईक्यू चेक कर रहा है, क्या कि आप अप्लाई नहीं करो, फंक्शन को अप्लाई नहीं करो, उससे पहले आंसर दे सकते हो नहीं दे सकते हो। तो एक चीज बताइए, ग्रेड यू हो जाएगा क्या, हाँ ग्रेड यू तो हो जाएगा, ग्रेड यू हो जाएगा, ग्रेड यू हो जाएगा। और उसका कर्ल निकाला है, उसका क्या निकाला है, कर्ल। तो ग्रेड यू क्या आता है, यू क्या है, फंक्शन है, ग्रेड यू क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, और कर्ल किसका निकलता है, वेक्टर फंक्शन था। क्या ये सही होगा क्या, हाँ साहब ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। अपन को फॉल्स ढूंढना है, ये क्या होगा, सही होगा। यहाँ आ जाइए बच्चों, ग्रेड यू, हाँ जी ग्रेड यू क्या आएगा, ग्रेड यू एक वेक्टर फंक्शन आएगा, उसका क्रॉस ए से करेंगे वो भी एक वेक्टर फंक्शन रहेगा। कर्ल ए, अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो गया, कर्ल ए और यू, तो कर्ल ए क्या आएगा, कर्ल ए एक वेक्टर फंक्शन आएगा और यू एक फंक्शन है, यू एक फंक्शन है। नहीं बच्चों सही है, ये भी सही है, यू क्या है, एक फंक्शन है, कर्ल ए क्या है, वेक्टर फंक्शन है, फंक्शन का वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर फंक्शन होगा, तो ये क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन, ये क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन, क्रॉस क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन, ये टोटल क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। सदिश लिखा, क्या लिखा बच्चों, सदिश फलन नहीं लिखा, पर कोई बात नहीं, अभी इसको अपन सस्पेंस में रखते हैं। इसको ना तो हाँ में रख रहा हूं मैं और ना में, ध्यान देना, इसको ना तो मैं हाँ में रख रहा हूं और ना में। इन्होंने बोला एक वेक्टर आएगा, ये बात तो सही है, ठीक है, पर फंक्शन नहीं लगा, थोड़ा इसकी तरफ से भाई बोर्ड की तरफ से थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है, पर अभी इसको सस्पेंस में रखते हैं। यहाँ बोलो डाइवर्जेंस ए क्या आएगा, डाइवर्जेंस ए क्या आएगा बच्चों, एक वैल्यू आती है, अभी अपन ने देखा डाइवर्जेंस निकाला 3 आया, तो वो एक वैल्यू आती है या एक फंक्शन आता है, वैल्यू भी आ सकती है और फंक्शन भी आ सकता है। तो यू का फंक्शन से मल्टीप्लाई, सही है। अच्छा ग्रेडियंट यू क्या है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, उसका डॉट एक के साथ करेंगे तो ग्रेडियंट यू क्या है, वेक्टर फंक्शन है, ए क्या है, वेक्टर फंक्शन है, दोनों का डॉट करेंगे एक फंक्शन आएगा, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, स्केलर क्वांटिटी आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये ध्यान रखना स्केलर। अब यहाँ पर भी क्या लिखा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी लिखा, अदिश राशि लिखा, अदिश फंक्शन नहीं लिखा, इसका मतलब क्या बच्चों, ये भी सही, ये भी आपका क्या है, सही, और ये आपका क्या बच्चों, फॉल्स। कमेंट कर दो एक बार, ये आपका क्या है, फॉल्स। हाँ जी बच्चों क्लियर है क्या, ये आपका क्या है, फॉल्स, ये पूरा फॉर्मेट जो है वो फॉल्स। जल्दी से कमेंट कर दो, क्या है, क्लियर है क्या, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके कह रहा है। ये वेक्टर, जैसे यहाँ स्केलर लिखा वैसे इसको वेक्टर लिखा, तो वो वेक्टर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्केलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी अपनी जगह और ये भी अपनी जगह, दोनों क्या है बच्चों, मतलब सारे ऑप्शन इसके जैसे बने, पूरा फॉर्मेट को अपन को ध्यान रखना। जो बच गया ना ऑप्शन, उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको भी सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा, किस तरीके से बने। चलो बढ़े आगे, चलो एक बार एक काम करो, स्कोर देख लेते हैं। यह स्कोर देखो है ना, बी डॉट नेबला, तो बी डॉट नेबला सिंपल मल्टीप्लाई होगा उसका ए से, तो यहाँ क्या आएगा, बी डॉट नेबला अगर करे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स भी आएगा। ये थोड़ा अजीबोगरीब बच्चों, ये कंसेप्ट अजीबोगरीब, मतलब स्टार्ट ही थोड़ा अलग ही तरीके से हो रहा है।
ऐसा नहीं सोल्व नहीं होगा, सोल्व तो हो जाएगा, कोशिश करेंगे पर अलग ही फॉर्मेट। बाकी ये 3 साफ साफ दिख रहे, ठीक है जी। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर, ये बस अपना थोड़ा दिमाग चेक करने के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2025, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए उनको देखो। एफ क्या है? एफ एक वेक्टर फंक्शन दिख रहा है। एफ क्या है? एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन। हाँ जी, डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन यहाँ तक खत्म। हाँ जी आगे बढ़ा, दूसरा क्या बोला बच्चों? फाई। फाई क्या है? एक मानी अदिश बिंदु फलन, ठीक है। लैंग्वेज खूब है, लैंग्वेज खूब है, पर अभी जो बातें करी वो की वही बातें यहाँ। क्या बोला? एफ क्या है? एफ एक वेक्टर फंक्शन है। एफ क्या है? एक वेक्टर फंक्शन है, ध्यान रखना। एफ क्या है? एक वेक्टर फंक्शन। और जो फाई है ना वो आपका क्या है बच्चों? फंक्शन। फाई आपका क्या है? एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक इतनी बातें बोली गई और कुछ नहीं बोला गया। फिर आगे क्या बोला? आर, आर दे रखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। आर दे रखा एक्स आई कैप प्लस वाई जेड, तो निम्न में से कौन सा? तो मतलब दोनों क्वेश्चन पेपर पास में जरूर आ गए, बाकी दोनों एक ही अंदाज वाले क्वेश्चन है। क्या चाहिए बोलो? नॉट ट्रू। क्या चाहिए? सत्य नहीं है, ये चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंस। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलो? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यानी नेबुला डॉट कर्ल एफ, मतलब नेबुला क्रॉस एफ। ये बच्चों कर्ल एफ है, फॉर्मेट ये। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? नेबुला, नेबुला और एफ, नेबुला नेबुला एफ का बॉक्स कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों, 100% 0 आएगा। एक बॉक्स में 2 वैल्यू एक जैसी होगी, एक बॉक्स में 2 वैल्यू एक जैसी होगी, बोलो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो बच्चों क्या है? ट्रू है, पहला ऑप्शन ट्रू है। आपको नॉट ट्रू चाहिए बच्चों। फिर आइए बच्चों यहाँ आता है कर्ल ग्रेडियंट फाई। क्या बोलो? कर्ल ग्रेडियंट फाई। तो फाई कोई सा फंक्शन है, कर्ल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, मैंने आपको बोला कि बी नंबर, यहाँ आगे बी नंबर नहीं सी नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? सी नंबर पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, पहले थर्ड नंबर पे आ जाओ, सी नंबर पे आ जाइए। सी में क्या कह रहा है? कर्ल मतलब नेबुला क्रॉस, और ये क्या बन गया? नेबुला फाई, नेबुला फाई, फॉर्मेट ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रख लो, आप तो ऐसे याद रख लो, नेबुला क्रॉस नेबुला 0 होता है, नेबुला क्रॉस नेबुला क्या होता है? 0। सोल्व करोगे तो भी आंसर 0 भी जाएगा, इसलिए मैं वैसे कह रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, होता नहीं है, पर याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। नेबुला क्रॉस नेबुला का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भी आपका क्या है? ट्रू। ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है? ट्रू। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब बोलो किसका? नेबुला स्क्वायर 1/r। ये क्वेश्चन कल अपन ने किया है, नेबुला स्क्वायर 1/r किसी पेपर में आया था, किसी पेपर में आया था। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? डी, डी ऑप्शन। नेबुला स्क्वायर यानी del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 और प्लस del 2 अपॉन del z2, और हाँ जी 1/r, मतलब क्या बोला मैंने? 1/R कर लो, 1/R करो। आर का मैग्नीट्यूड, आर क्या है? आर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिखता हूँ? आर लिखता हूँ बच्चों, ध्यान रखना, ताकि अपने परमानेंट के लिए प्रॉब्लम खत्म। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट प्लस जेड स्क्वायर का रूट प्लस जेड स्क्वायर का रूट। हाँ जी फॉर्मेट ये बनेगा। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरी डेल आर अपॉन डेल एक्स, यहां से निकालना है, एक्स बाई आर आएगा। दूसरा डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आएगा? वाई बाई आर आएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड कितना आएगा? जेड बाई आर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 3 ऑप्शन चेक हो रहे, तो ये 1/r हो गया। अब 1/r यानी यहां से del 2 अपॉन del x2। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी आर, आर में ध्यान रखना x भी है, y भी है, z भी है। आर में क्या है? x भी है, y भी है, z भी है। चलो 3 सोल्व नहीं करेंगे अपन, एक सोल्व करते हैं, एक बार तो ट्राई करें। तो बोलो del अपॉन del x अंदर जाएगा, तो del अपॉन del x 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, r का del r अपॉन del x, फॉर्मेट आ जाएगा। del r अपॉन del x क्या कितना बनेगा? तो del अपॉन del x ये कितना? माइनस 1/r स्क्वायर, और ये कितना आएगा? x अपॉन r। यानी ओवरऑल अगर अपन देखें तो del अपॉन del x में कितना बना? माइनस x अपॉन r क्यूब, माइनस x अपॉन कितना बन गया? r क्यूब। क्या इसका वापस डिफरेंशिएशन होगा? बिल्कुल होगा। डिफरेंशिएशन अगर अपन करें, डिफरेंशिएशन करें del अपॉन del x का, तो कितना बनेगा? r की पावर 6। हाँ जी बच्चों r की पावर 6, और ये देखो माइनस सब में है, माइनस सब में है, तो माइनस तो यहाँ बाहर रख लेते हैं, माइनस बार, ठीक है। और आर क्यूब एज इट इज, एक्स का 1 बीच में माइनस, कौन एज इट इज? हाँ जी एक्स एज इट इज, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब बच्चों इसको सोल्व करें अगर, तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, इधर बच्चों कितना हो गया? 1/r की पावर 6 हो गया, ये आपका आर क्यूब हो गया, माइनस एक्स है, ये एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर तो कितना बन गया? एक्स स्क्वायर और 3r, फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों ये एक सॉल्यूशन, ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3, वाई के रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में होगा, तो मैं टोटल लिखता हूं, देखो माइनस 1/r की पावर 6 है, तीनों में से बार, तीनों में से बार। अच्छा आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, ये 3r क्यूब आएगा।
अच्छा इधर से माइनस का 3r बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पहले वाले से, दूसरे वाले से वाई स्क्वायर, तीसरे वाले से जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। टोटल मिला के बोलिए आर क्यूब हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या क्लियर है क्या, ये भी आपका क्या बच्चों सही है। ठीक है, मैं इन तीनों में उलझना नहीं चाहता था, इसमें कुछ अजीब ही दे रखा बच्चों, नहीं उलझता, तो ये बच गया, ये आपका क्या बच्चों फॉल्स बच गया, वो आपका क्या है फॉल्स। हाँ जी, क्या है क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, 1/r वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट सेट होना चाहिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये आपको पूरी तरीके से दिख जाए। क्वेश्चन छोटा हो गया पर नंबर देख लेना, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2025 का 10वां नंबर क्वेश्चन है, और इस 10वें नंबर क्वेश्चन में आपके फिनिशिंग आ जानी चाहिए। फटाफट कमेंट करो फिर चले क्या आगे। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सब लोग। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ एस डिनोट्स द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन x0 xa y0 ya z0 za। बच्चों ये बहुत आसान है, अपना जिस रूम में अपन बैठे हुए हैं ना उस रूम को पकड़ लीजिए बस, जिस ऊपर बैठे हुए अपन उसको ले लो आप z बराबर 0, और जो दीवार है ना उसको ले लो z बराबर a, ये आपका क्यूब बन जाएगा। अच्छा उधर वाली जो दीवार है ना, इधर वाली जो दीवार है ना उसका एक नाम रख लो y बराबर 0, इसका नाम y बराबर है, पेंदे का नाम z बराबर 0, अपर का नाम z बराबर है, इसका नाम इधर का नाम आपका कितना बन गया y बराबर 0, इसका नाम क्या हो गया y बराबर। अब मेरी तरफ जो दीवार है ये दीवार, इसका नाम क्या रख दो x बराबर 0, और सामने वाले आपकी तरफ जो दीवार है वो क्या बन जाएगा x बराबर 1। बस ये 6 प्लेन है, कितने प्लेन है, 6 प्लेन, x0 xa y0 ya z0 z है। यदि s समतलों x बराबर 0 x बराबर a y बराबर 0 y बराबर a z बराबर 0 z बराबर a से परिबद्ध घन के पृष्ठ को निरूपित करता है, तो अभी तक टोटली जो बात बोली गई उस बात के अंदर वजन ही नहीं, सीधी बात ये। अब आते हैं फॉर्मेट के अंदर, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, देन द वैल्यू, ये कौन है, f डॉट n कैप साथ में ds। हाँ जी, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आपके सरफेस इंटीग्रल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f1 को, ये f2 को, और ये f3 को, फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगा, f1 f2 f3। तो बच्चों f कितना दे रखा है, तो f दे रखा है x क्यूब माइनस वाई जेड, साथ में बच्चों आई कैप। अच्छा डायरेक्ट ये तो दे रखा है, लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट इसको काम ले लेते हैं। बोलो क्या आएगा, इसका जो आंसर है ना वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ट्रिपल इंटीग्रल, साथ में क्या चलेगा, डाइवर्जेंस f, और साथ में dx और dy और dz, ये चलेगा। हाँ जी आगे बढ़ते बच्चों, क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल और डाइवर्जेंस f, इसका डाइवर्जेंस निकालिए, डेल अपॉन डेल एक्स, तो बच्चों 3x स्क्वायर आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और डेल अपॉन डेल जेड, ये तो 2 है बच्चों, डेल अपॉन जेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, dx आएगा, और साथ में dy आएगा, और क्या आएगा, dz आएगा। चलिए ट्रिपल इंटीग्रल अपनी जगह है, इधर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, साथ में dx और dy, और क्या आएगा, dz। हाँ जी, अगर यहाँ x स्क्वायर नहीं आता, x स्क्वायर नहीं आता, थोड़ा सा अपन काम जल्दी कर लेते हैं, पर x स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। बोलिए ये जो डायग्राम है उस डायग्राम लिमिट ले लो, x कहां से, 0 से, x कहां तक, a तक, y कहां से, 0 से, y कहां तक, a तक, अच्छा जेड कहां से, जेड कहां से, 0 से, और जेड कहां तक है बच्चों, ए तक, फॉर्मेट ये आ गया। ठीक है आगे बढ़ाइए, कितना बनेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर और dx और dy और dz। चलिए आगे बढ़िए, सबसे पहले 0 से, फिर बच्चों 0 से, ये x का है, ये y का, ये z का है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, dz का इंटीग्रेशन z, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से, साथ में dx और dy बचा। अच्छा यहां से कितना रिलीज कर देगा, a, बोलो 0 से a है, अच्छा a माइनस 0 a, तो ax स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट है बच्चों, ax स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट है। ठीक है, और dy का क्या बनेगा, y बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक आएगा बच्चों, 0 से a आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ाते, सिंगल इंटीग्रल 0 से a आएगा, अच्छा a माइनस 0 ये, तो ये कितना बन गया, a स्क्वायर और x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, dx, साथ में क्या आएगा, dx, बाहर कितना हो गया बच्चों, a स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से a, तो टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों, a की पावर 5 अपॉन 3, टोटल आंसर कितना आएगा, आंसर a की पावर 5 अपॉन 3, a की पावर 5 अपॉन 3। क्या ये क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, फिर बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों चले आगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल को
सरफेस इंटीग्रल आए तो गाउस के थ्रू वॉल्यूम बदल दीजिए, और लाइन इंटीग्रल आए तो ग्रीन के थ्रू आप किसमें बदल दीजिए, ग्रीन से स्टार्ट करना है और ग्रीन के थ्रू आप उसमें बदल दीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी बड़े बच्चों आगे ये क्या कह रहा है, आर दे रखा है, आर दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, आर का मैग्नीट्यूड है, देन द वेक्टर ऑफ द फंक्शन। जब भी बात आए आर का मैग्नीट्यूड, ये जब भी बात आए तो ध्यान रखना इसका क्या नाम कर दो, कैपिटल आर, क्यों ये दिखने में ही दिक्कत करता है। कैपिटल आर कर दो, पूरा 100% अपने समझ में आ जाएगा। हाँ जी क्या कह रहा है, यदि आर दे रखा है, हाँ ये क्या इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब देखो दोनों में कोई फर्क नहीं लिखने में, आर के मैग्नीट्यूड को आर बोलता है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा तो पेपर के अंदर वैसे थोड़ा दिखाई देता है, पर यहाँ दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए। तो कौन प्रणाली कौन है, हाँ जी कौन 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 सोलेनोइडल कौन है, सोलेनोइडल है आर की पावर एन और बच्चों आर, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है सोलेनोइड मतलब नेबुला डॉट, ये कितना बच्चों 0, नेबुला डॉट ये जो है वो कितना है 0। अच्छा नेबुला का मतलब आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर की पावर एन एक्स आई कैप प्लस आर की पावर एन वाई जे कैप और प्लस आर की पावर एन जेड और के कैप फॉर्मेट आ जाएगा। और ये बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। आपको किसका मान पूछा है, एन का मान पूछा है। आप चाहो तो हिडन ट्रायल लगा लो, आप चाहो तो मेथड लगा लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे लगा लीजिए। बोलो डेल अपॉन डेल एक्स के गोदी में कौन आ जाएगा, आर की पावर एन गुणा एक्स आएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई के साथ में कौन आएगा, आर की पावर एन गुणा वाई आएगा, और डेल अपॉन डेल जेड के साथ में कौन आएगा, आर की पावर एन इंटू जेड आएगा, और बराबर कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। हाँ जी कंसेप्ट मिले जुले सारे कंसेप्ट एक जैसे। हाँ जी आर की पावर एन एज इट इज, आर की पावर एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1 और एक्स एज इट इज आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस 1 और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स। बोलो क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर। अब सबको पता है ये चीज कॉपी होने वाली, ये चीज कॉपी होने वाली है, सारी की सारी कॉपी होने वाली है, तो फिर टाइम पास क्यों करना बच्चों। आ जाइए, एक तो आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन, ठीक है तो बोलो कितना आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आर की पावर 3 आर की पावर एन पक्का, प्लस यहां से बच्चों एन आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन, एन माइनस 2 कैसे गुरु जी, यार ऊपर जाएगा आर की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, ये 12 जाएगा, तो अंदर क्या बच रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर अगले वाले में वाई स्क्वायर, फिर अगले वाले में जेड स्क्वायर, और इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। तो बढ़िया आगे बोलो कितना, ये दोनों मिलके आर की पावर एन बाहर आ जाएगा, यानी 3 प्लस एन बराबर 0 आएगा। आप सबको पता है ये 0 नहीं हो सकता, यानी एन बराबर कितना आएगा -3 आएगा। 0 बनने का पूरा दारोमदार किसके, 3 प्लस एन के ऊपर है, तो एन बराबर कितना आएगा -3 आएगा। -3 यानी कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चेक कर लो बच्चों एक बार, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन अपने आदर्श से जो अपने 2026 के अंदर जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ, बढ़िया तरीके से कस के बांध लीजिए कि हाँ साहब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में हम करेंगे, और स्पीड थोड़ी हाई होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। कंप्लीट। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर, मतलब नेबुला क्रॉस ए, नेबुला क्रॉस ए बराबर 0 है, दूसरा नेबुला क्रॉस बी जो है वो भी आपका कितना है बच्चों 0 है, ठीक है ध्यान रखना। देन ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी इज, ठीक है ए क्रॉस बी, ए और बी अगुणनीय सदिश है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, सबसे पहली बात क्या है इरोटेशनल, फिर सोलेनोइडल, सोलेनोइडल मतलब क्या हो गया नेबुला डॉट, नेबुला डॉट 0 आएगा क्या, नेबुला डॉट 0 आएगा क्या बच्चों, नेबुला डॉट ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि नेबुला ए और क्या होगा बच्चों बी, ये फॉर्मेट बनेगा, तो इसका मान 0 आने का कहां लिखा सब, कहां लिखा है, कहां लिखा है, बोलो ये तो बन ही नहीं सकता, फॉर्मेट के अंदर कैसे बढ़ाएगा, नेबुला क्रॉस ए और नेबुला क्रॉस बी दिक्कत करेगा बच्चों। पर अगर अपन आगे बढ़े और अगर ये बोले क्या कि नेबुला क्रॉस ए क्रॉस बी, नेबुला क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका मान क्या लाए बच्चों 0 लाए, इसका मान 0 लाना, टारगेट ये, इसका मान क्या लाना है बच्चों 0 लाना है, इसका मान 0 लेके आना है। तो ए क्रॉस बी यहां से फॉर्मेट बैठाओ, देखिए भाई इसमें तो आपका कुछ भी कंसेप्ट काम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए नेबुला क्रॉस ए क्रॉस बी, नेबुला क्रॉस ए क्रॉस बी का कंसेप्ट लगाया अगर, तो इसको ए क्रॉस बी है ना, हाँ ए क्रॉस बी है फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ आ जाइए नेबुला क्रॉस ए और नेबुला क्रॉस बी, कंसेप्ट के थ्रू पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, नेबुला क्रॉस ए क्रॉस बी। चलो इसको देखते हैं एक बार इसको रोकते हैं ना,
एक बार इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं एक बार, फॉर्मेट सीधा कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा और देखेंगे बाद में। हाँ जी आगे बढ़ जाओ, एक बार नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाओ। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या कह रहा है, यूजिंग ग्रीन थ्योरम, नाम आ गया बच्चों, यूजिंग ग्रीन थ्योरम, ग्रीन प्रमेय के प्रयोग से, जहां सी दीर्घवृत्तज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4 द्वारा निरूपित सीमा है। चलो छोड़ो, आप तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फॉर्मेट के अंदर, बोलो क्या, यहां से ये किसका काम कर रहा है, पी का, और ये किसका काम कर रहा है, क्यू का। एक पी का काम कर रहा है और एक किसका काम कर रहा है बच्चों, क्यू का। एक आपका किसका काम कर रहा है, पी का, और एक किसका काम कर रहा है, क्यू का। देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, कुछ क्वेश्चन में और लगवा देता हूँ। चलो मैं लगा दूंगा, लगा दो। हाँ बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन और बच गए थे और लगा दिए। अभी अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका देख लेना एक बार आप लोग, 92 वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार देख के बताना, 92 वाले का आंसर देख के बताना 2025 वाले पेपर के अंदर, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, बोलो यूजिंग ग्रीन थ्योरम द वैल्यू ऑफ द, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, पी का, और ये किसका काम कर रहा है, क्यू का। तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई अपने सीधा यहाँ पर आ जाओ। बोलो क्या, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को। तो डेल क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये बन गया, क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर कोस एक्स वाई, ठीक है। डेल क्यू अपॉन कितना हो गया, डेल एक्स। तो एक्स स्क्वायर कोस का साइन एक्स वाई, और एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस का, और साइन एक्स वाई का, सॉरी एक्स वाई का वापस करेंगे कितना आएगा वाई, क्योंकि एक्स का तो वन हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों क्या बनेगा, प्लस प्लस आगे बढ़िए, कोस एक्स वाई एज इट इज, कोस एक्स वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2x, कोस एक्स वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा 2x बनेगा, ठीक है। अच्छा पी का मान कितना है, पी कितना है, पी अगर देखें बच्चों तो साइन एक्स वाई कितना हो गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई और कोस एक्स वाई, ठीक है। ऐसा नहीं है गुरुजी बहुत रेंजर है, नहीं, एक बार थोड़ा हिम्मत करके आप ग्रीन थ्योरम लगा दीजिए, ग्रीन थ्योरम लगा दीजिए, बाकी अपन आगे देखेंगे। तो डेल पी अपॉन कितना हो गया, डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई, तो साइन का कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का बच्चों एक्स, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाई का एक्स बचेगा। अच्छा यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स तो कांस्टेंट है, और वाई को भी थोड़ी देर के लिए रख ले, तो कोस एक्स वाई का कितना हो गया, साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का वापस करेंगे, एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर, और किसका बनेगा बच्चों, ये माइनस का, ध्यान रखना, ये किसका बनेगा, माइनस का। फिर बढ़िए आगे, प्लस कौन एज इट इज, कोस एक्स वाई एज इट इज, और एक्स एज इट इज, और वाई का 1। अब देखो बच्चों, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, इस पे फोकस कीजिए थोड़ा सा, और डेल पी अपॉन डेल वाई ये रहा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल पी अपॉन डेल वाई। तो ये माइनस ये होगा, तब देखो ये माइनस ये होगा तो कोई कैंसिल हो जाएगा क्या, देखना आप लोग। तो देखो ये माइनस ये करेंगे तो कोई कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 2x cos एक्स वाई, और ये देखो x cos एक्स वाई और x cos एक्स वाई, तो इस बंडल से एक और दो खत्म, और इस वाले बंडल से ये किसका है बच्चों, माइनस का है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिले, डेल पी अपॉन डेल वाई, और साथ में क्या बच्चों, dx और dy। तो इस बंडल का जो मान है ना वो जीरो आया, मतलब इलिप्स तो कहीं काम ही नहीं आया, इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब क्वेश्चन कैसे आ रहे, उस क्वेश्चन को दिमाग में फिट करके जाइए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके का पैटर्न है 2025 के अंदर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करो एक बार क्या है क्लियर है, ध्यान से दिख गया हो तो काम हो गया बच्चों, काम हो गया। बस हिम्मत करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, वहां एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते तो है, हिम्मत करनी है, पर ये थोड़ी एक्यूरेसी हो तो चांस जल्दी बनते, एक्यूरेसी नहीं हो तो आपस में कटते ही नहीं, और कटते ही नहीं तो फिर कहानी दिक्कत करेगी। हाँ जी, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, उस क्वेश्चन का आंसर बताना, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बताना सब लोग। हाँ जी, यहाँ जी क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, आर दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, कर्ल। हाँ जी कर्ल चाहिए। अब देखो ये सेम चैट जीपीटी का काम है सारा, कि कर्ल को हिंदी में कुंतल बोलते हैं, अब कुंतल कोई बोल नहीं रहा है, कर्ल बोल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो क्या हो गया, नेबुला। अच्छा ये आर का मैग्नीट्यूड, वही अपने आर का मैग्नीट्यूड जब भी आएगा तो उसको आर लिखेंगे। तो कर्ल किसका, एफ ऑफ आर, आर मतलब कैपिटल आर, और ये कितना बन गया, आर वेक्टर, ठीक है। बोलो कर्ल यानी नेबुला क्रॉस, और कितना हो गया, एफ ऑफ आर, और आर ये बन गया। अच्छा आर का नाम पता है क्या, पता है बिल्कुल। बोलो कैसे लिखेंगे, आई कैप और जे कैप और के कैप। अच्छा ये आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स। फिर नेबुला में क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस सॉरी डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। तो पहले क्या आएगा, एफ ऑफ आर और साथ में एक्स, एफ ऑफ आर और साथ में वाई, और एफ ऑफ आर और साथ में जेड।
एग्जाम प्रीव्यू क्या रहेगा बच्चों, एक सोल्व करते बच्चों, एक सोल्व करते तुरंत आइडिया लग जाएगा। बोलो फॉर्मेट के अंदर 92 में दोनों होंगे, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। आई कैप के रेस्पेक्ट में ये खत्म ये खत्म, तो एफ ऑफ आर जेड, तो देखो जेड तो कांस्टेंट है बच्चों, ये जेड जो है ना वो तो कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ आर का, तो एफ डेस आर, और आर का डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई मतलब वाई बाई आर, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो यहाँ क्या आएगा, वाई तो कांस्टेंट और बनेगा एफ डेस आर, और आर का डेल आर अपॉन डेल जेड मतलब जेड बाई आर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एज इट इज हुबहू टर्म मिल गई, जेड से जेड मिला, वाई से वाई मिला, एफ डेस आर से एफ से पूरा, पूरे से पूरा खत्म, मतलब आई के साथ कितना आएगा, जीरो। इसी तरीके से जे के साथ में कितना आएगा, जीरो। इसी तरीके से के साथ में कितना आएगा, जीरो। ऑल ओवर आंसर क्या आएगा, जीरो। तो दोनों पेपर 22 और 25 को ध्यान से अगर देखे तो टेक्निकल क्वेश्चन ध्यान रखना, बोलो कितना आएगा इसका आंसर, जीरो। क्लियर है क्या, इसका आंसर आपके कितना आ जाएगा, जीरो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि ग्रेजुएशन का लेवल, ग्रेजुएशन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। पर यह ध्यान रखना कि लेवल नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते लेवल हाई है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ हिम्मत करे तो क्वेश्चन बन जाएगा, हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी ये ध्यान रखना आगे भी वही का वही फॉर्मेट आएगा, बार बार पूरा सोल्व करने से कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, ठीक है। अब आ जाइए आप सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 संस्कृत विभाग। अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, टेलीग्राम अभी बंद पड़ा हुआ है तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। तो पहले अपन ने क्या लिया 2016, फिर अपन ने 2018, फिर 2022 और फिर 2024, मतलब वही 25 वाला पेपर, ठीक है। ये चारों पेपर सामान्य विभाग के थे, अब जो है वो संस्कृत विभाग है, ठीक है ना। अब संस्कृत विभाग के तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है, अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया, बोलो नेबला क्रॉस नेबला, क्या बोलो, नेबला क्रॉस नेबला का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। नेबला क्रॉस नेबला, ठीक है ना, नेबला क्रॉस नेबला का मान क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, सही कंप्लीट बच्चों। अब यहाँ क्या है, नेबला डॉट फाइव और एफ, तो यहाँ लिखा फाइव, अब नेबला एफ नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये नहीं हो सकता, ये गलत है। नेबला डॉट एफ क्रॉस जी, तो जी डॉट नेबला क्रॉस एफ माइनस, ये तो नेबला एफ जी का बॉक्स होता, नेबला एफ जी का बॉक्स होता, नेबला क्रॉस नहीं। क्लियर बच्चों, पहला वाला ही सही है, बहुत आसान है, आराम से हो गया। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, फिर बढ़े आगे। यहां से 2018 संस्कृत विभाग का पेपर, संस्कृत विभाग 2018 में दो पेपर, एक टीएसपी वाला, एक नॉन टीएसपी वाला, ध्यान रखना नॉन टीएसपी वाला पेपर। मैंने भी आज ही देखा, वो टेलीग्राम बंद हुआ तो पता चला कि ये दो पेपर थे, ठीक है। पर वो एक ही अपन लेके चल रहे और एक ही सोल्व कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये सोल्व कर लेते फिर और देख लेंगे। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन का जी, आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर ए कोस टी, आर बराबर देखो 25 का लेवल अपन बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन ज्यादा है सिर्फ, बाकी इसके क्वेश्चन देखो आप, इसके क्वेश्चन के वाकई में थोड़ा लेवल है। आर कितना है, ए कोस टी आई कैप, ए साइन टी जे कैप और बी टी के कैप, बिंदुओं A00 से बिंदुओं BA0 2 पाई बी तक क्या चाहिए, आर क्रॉस डी आर। तो आर तो दे रखा है, अच्छा डी आर क्या बनेगा, डी आर क्या बनेगा, ए कोस टी का माइनस ए साइन टी और साथ में बच्चों आई कैप प्लस ए कोस टी और साथ में बच्चों जे कैप और बीटी का बी कैप, टी का तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा यहां से साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, डी आर, सॉरी साथ में डी आर की जगह जगह डी, हर जगह डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या बन गया, ए क्रॉस बी। अच्छा और दूसरी बात, एक्स कितना गिवन है, एक्स गिवन है बच्चों ए कोस टी, ए कोस टी, और वाई आपका कितना गिवन है, वाई गिवन है बच्चों ए साइन टी, वाई गिवन है ए साइन टी, और जेड आपका गिवन है, जेड गिवन है बीटी, ठीक है। अब ये सिलेबस से थोड़ा आउट है, ठीक है, पर वहां पर 2 नंबर का सवाल है, आउट हो तो क्या है, किसको बताए किसको सुनाए, अपना दर्द कौन सुनेगा, ठीक है। अब यहां पर आइए, ए कहां से, देखो ए से बी, तो ए अगर मैं ए लगाऊं, देखो ए और ए सेम है, 0 भी सेम है, तो ए लगाऊं तो ए खत्म, कोस टी बराबर 1, टी बराबर 0, और ये ए लगाऊंगा तब भी 1, ठीक है। तो टी बराबर कितना आएगा, ये 1 आ रहा है, 1 कब आता है, 0, तो टी बराबर 0 से 0, टी बराबर पहले वाले जब ये पॉइंट लगाया, देखो ए और ए लगाए तो टी बराबर 0 0, कोई मतलब नहीं, तो 0 0 लगाएंगे कब, वाई में, ये कौन है, ये एक्स है, वाई है, जेड, एक्स है, वाई है, जेड, ठीक है। तो आप लगाओ जेड,
जेड ये कितना बच्चों 0, जब ये जेड 0 लगाऊंगा, जब जेड 0 लगाऊंगा ना तो टी बराबर कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। और जब जेड बराबर कितना 2 पाई बी लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा 2 पाई बी, 2 पाई बी लगाऊंगा, ठीक है, जेड की जगह 2 पाई बी, तो बी से बी खत्म, तो टी बराबर कितना आएगा 2 पाई आएगा। मतलब टी की जो वैल्यू है ना, टी की जो लिमिट है ना, वो कहां से कहां तक आएगी बच्चों 0 से 2 पाई। टी की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी 0 से 2 पाई, ध्यान रखना टी की वैल्यू 0 से 2 पाई आएगी। अब गुरुजी कहां चाहिए आपको टी की वैल्यू, देखो ये कह रहा है ए से बी, क्या कह रहा है ए से बी, तो ए कहां से 0 से कितना तक बच्चों 2 पाई तक। सर इन दोनों क्यों नहीं लिया, ये सब ये कह रहे थे 0 से 0 चलो, 0 से 0 चलो, 0 चलो, क्या ऑप्शन के अंदर का 0 दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये ध्यान रखना। अच्छा आर क्रॉस डी आर करना आता है क्या, बिल्कुल आता है, आर क्रॉस डी आर, आर क्रॉस डी आर, आर का क्रॉस किसके साथ बच्चों डी आर के साथ, ठीक है, आर क्रॉस डी आर क्या बनेगा आई के और जे के और के फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा आ जाइए बोलो आर कितना ए कोस टी, ए कोस टी और बच्चों ए साइन टी, और साथ में कितना हो गया बेटी, इधर आ जाइए कितना बन गया, यहां से अगर आगे बढ़े डी आर देखिए डी आर डी आर डी आर ये तो माइनस ए साइन टी, साथ में dt भी आएगा पर dt सब में से बाहर है कॉमन ले लेंगे, बोलो कितना हो गया एक कोस टी, वैसे ही कचरा ज्यादा है और यहाँ से कितना हो गया b हो गया। हाँ जी वैसे ही कचरा ज्यादा है इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ dt क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, आंसर का आंसर किस में आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है, इसको ओपन करें आई के रेस्पेक्ट में, तो ये खत्म ये खत्म। हाँ जी कितना बन गया ए बी साइन टी, कितना बन गया ए बी साइन टी, और ये कितना हो गया माइनस ए बी और टी कोस टी, माइनस ए बी और कितना हो गया टी कोस टी, माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप था जी, माइनस जे कैप है, ये खत्म कितना हो गया ए बी कोस टी, ए बी कोस टी और माइनस माइनस प्लस ए बी साइन टी, ए बी साइन टी, ठीक है, फिर फॉर्मेट में आगे बढ़ाते, प्लस का क्या बच्चों के कैप, प्लस के कैप, ये खत्म कितना हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो कितना कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 1, तो यहां से कितना आएगा बच्चों ए स्क्वायर आएगा, यहां से ए स्क्वायर, और इस पूरे के साथ में भाई dt सब में था, यहां मैं dt बाहर ले लूं, कितना बाहर ले लूं बच्चों dt सब में था तो dt को यहां पर बाहर, यहां पर dt बाहर, तो सबके साथ में इस पूरे बंडल के साथ में, इस पूरे बंडल के साथ में कितना आएगा बच्चों dt आएगा। क्या ये क्लियर है क्या, पहले तो एक बार कमेंट करो, ऐसे नहीं कहीं बाउंस जा रहा है, हाँ? मैं अपनी सुना रहा हूँ, गुरु जी सुन नहीं रहे बिल्कुल ही, फटाफट कमेंट करो क्या ये क्लियर है, ये क्लियर हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर, एक गलती पकड़ में नहीं है शायद तुम्हारे, ये खत्म, इसका तो ए बी कोस्ट ही आ गया, पर ये जो आएगा ना ये माइनस माइनस प्लस, तो ए बी टी साइन टी आएगा, क्या आएगा ए बी टी साइन टी, लेवल देखो आप क्वेश्चन का, ए बी टी क्या बनेगा ए बी टी साइन टी, ए बी टी और साइन टी। चले आगे 0 से 2 पाई हो गया, अब यहां से आ जाते फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेट बनेगा, अब अपन को पता है कि इसका इंटीग्रेशन हाई जाएगा, इसका भी हाई जाएगा, इनका जो थोड़ा है इजी है, इनका इजी है, तो अपने के कैप वाला ढूंढ लेते हैं, के कैप वाला ढूंढ लेते हैं, बाकी कचरा तो ही है, के कैप वाले में क्या आएगा तो ए स्क्वायर तो बाहर आएगा, और के कैप वाला तो इन सबके बाद dt है तो t आएगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 पाई, किसके साथ वाला ये के कैप के साथ, तो बोलो कितना बनेगा 2 पाई, मतलब 2 पाई ए स्क्वायर, कितना बच्चों 2 पाई ए स्क्वायर और साथ में के कैप के साथ में ये होना चाहिए 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर और के कैप के साथ, देखो यह कितना बनेगा पाई ए स्क्वायर के कैप के साथ, ये गलत, 2 पाई ए बी ये भी गलत, 2 पाई ए स्क्वायर ये ठीक है, और 2 पाई ए बी ये भी खत्म। कमेंट कर दो एक बार क्या है क्लियर है क्या, नहीं बना सकते इसका कंसेप्ट अपन, बताओ क्लियर है क्या, कितना आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, देख लेना लास्ट में, जैसे क्या कैप के लिए ये खत्म, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर आ गया, साथ में dt आएगा, बोलो ए स्क्वायर तो बाहर है और 0 से 2 पाई है, बोलो के वाला तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई ए स्क्वायर, करो कमेंट करो, 2 पाई ए स्क्वायर देखो ये कितना आ रहा है पाई ए स्क्वायर आ रहा है गलत, ये
2 पाई ए स्क्वायर बी आ रहा है इसलिए गलत, 2 पाई ए बी आ रहा है इसलिए गलत, और 2 पाई ए स्क्वायर आ रहा है इसलिए सही। चले बच्चों, नहीं जीत सकते इससे, ये एग्जाम प्रीव्यू के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बजाय अपन 4 क्वेश्चन दूसरे कर लेंगे, 4 क्वेश्चन दूसरे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट फिनिशिंग आ जानी चाहिए। हाँ जी, चले आगे। क्या हो गया, कमेंट कर दो एक बार, नहीं आया क्या, उड़ गए, ये आ गया। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई प्लेन, ये तो बच्चों ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक्स वाई समतल में वक्र सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्र फाई एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई उसी क्षेत्र आर में सतत फलन है जिनके आर, तो ये है, तो बोलो क्या, फाई का किसके रेस्पेक्ट में, फाई का, सॉरी फाई का, बोलो अलग राउंड साइड लिख अलग राउंड, फाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, फाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, एक्स के, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। दूसरा माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, माइनस, तो ये सही है बच्चों, ये सारे खत्म। ये सब किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है ग्रीन थ्योरम का, ये स्टेटमेंट किसका है, ग्रीन थ्योरम का। मीडियम आपके जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम अपना अपना देख लीजिए। ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और ये किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रल, आर मतलब रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया, बोलो फॉर्मेट के अंदर, और साथ में डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, और साथ में डीएक्स। अच्छा कुछ ये बच्चों क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, गड़बड़ कर दी अपन ने, डेल फाई, हाँ हाँ बिल्कुल गलत हो गया बच्चों, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत, ये सही, ये तो लाइन इंटीग्रल ही है ना, मेरे को बस ये दिखा, बस इतना सा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, साथ में डीएक्स, परफेक्ट सही, सेकंड ऑप्शन। हाँ देखो, भावुकता में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहां एग्जाम में, गुरुजी के गलत हो रहे हैं और तो क्या करें, है ना, बच्चों के तो होना लाजमी है, गुरुजी के भी गलत हो रहे हैं यहाँ तो, पता, और थोड़ा ध्यान भी रखो, पता नहीं ध्यान नहीं रखते हो, है इतनी देर में कमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ सर गलत हो गया आपके, कंप्लीट है, ये प्लस वाला गलत, ये इनटू वाला गलत, और ये बनाया, पर किसका है, लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन है, ठीक है, डीएक्स डीवाई पता नहीं हर कुछ लिख दिया, हर कुछ लिख दिया, पर अपन सही करके आगे, ये गड़बड़ हो जाएगी, कंप्लीट। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन कैप क्रॉस ए क्रॉस आर, ये सस्पेंस है, इसको रहने दो, अभी रहने दो, एक बार देखेंगे। हाँ जी आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाओ। ये किसका क्वेश्चन है बच्चों, देखते पता चल गया, ये क्या बच्चों, पीडीएक्स, और ये क्यू डी वाई, सी क्या है, सर्कल है, का मान क्या होगा, सबसे पहला काम, इसका मतलब लाइन पूरा घूम के आना है, तो गोले का मतलब क्या है, पूरा घूम के आना है, ठीक है। तो ये किसका काम है, पी का, और ये किसका काम है, क्यू का। चलो बोलो डबल इंटीग्रल, और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। जिस पेपर को अपन ने उठाया उस पेपर में एक ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन 100% है ही है, ध्यान रखना, चाहे पुराना पेपर हो चाहे नया हो। बच्चों क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है साइन एक्स और कोस वाई, किसके रेस्पेक्ट में, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स कोस वाई। फिर बच्चों पी कितना दे रखा है, पी देखिए कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई, किसके रेस्पेक्ट में, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई, तो कोस एक्स तो ठीक है, साइन वाई का कोस वाई माइनस किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, डबल इंटीग्रल अपनी जगह ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, हाँ जी बच्चों, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, और माइनस, तो इससे कट जाएगा बच्चों, इधर कितना आएगा, एक्स है, और साथ में क्या आएगा, डीएक्स, और कितना आ जाएगा, डीवाई, फॉर्मेट आ जाएगा। अब बच्चों सी क्या है, एक वर्त है, सी क्या है, वर्त है, या सी एक सर्कल है, वेयर सी इज द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट क्या है, सर्कल की लिमिट लो, सर्कल क्या हो गया, जैसे ये हो गया, सर्कल कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट 1, तो रेडियस कितनी है, 1 है, रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, हाँ जी, ये आपका सर्कल बन गया, ये आपका सर्कल बन गया। सर्कल की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, फुल ऑन फुल, फुल ऑन फुल लगाओ, फुल ऑन फुल लगाएंगे तो बच्चों ऐसे ले लेते लिमिट, ये वाई की यहां से वाई यहां तक, वाई कहां से, -1 से, वाई कहां तक है, 1 तक है। अच्छा ऐसा क्यों ले रहा हूं, अभी बताते बच्चों, आगे बढ़ते। वाई कहां से, वाई कहां से, वाई है बच्चों -1 से, वाई कहां तक है बच्चों, 1 तक। अच्छा एक्स कहां से, एक्स की स्लिप ये काट लो, कैसे भी काट लो, ये काट लीजिए, एक्स की स्लिप ये काट लीजिए, एक्स की स्लिप ये काट लीजिए। हाँ जी, मैंने आपको कैलकुलस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, देख लेना एक बार। बोलो एक्स कहां से, एक्स बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट माइनस से एक्स कहां तक, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस तक। गुरुजी दिख नहीं रहा है, मिक्स हो रहा है, लो साहब नीचे ले लेते इसको फॉर्मेट को आगे, ये आ गया, ये देखिए फॉर्मेट के अंदर,
थोड़ा और अच्छा कर लेते, इसको भी बदल लेते। हाँ जी बच्चों, अब मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, आंसर आ रहा है, एक फॉर्मेट में आंसर आ गया आपका, और पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। ये लो। हाँ जी, अब बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, मिक्स नहीं हो रहा है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कहां से, माइनस से वाई की वैल्यू 1 तक, एक्स की वैल्यू कहां से, माइनस से एक्स की वैल्यू 1 तक। बच्चों ये ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड, और जैसे ऑड फंक्शन हुआ था आंसर क्या आएगा, 0 है। ग्रीन में तो सर 0 लगा ही दे क्या, हाँ सर ग्रीन देखते ही 0 लगा ही दे क्या, नहीं ऐसा काम मत कर देना, ऐसा काम मत कर देना, थोड़ा चेक ही कर लो, थोड़ी ईमानदारी कर लो, थोड़ी स्पीड रख लो, स्पीड रख लो, आ जाए तो लगाना है, नहीं आए तो नहीं लगाना। हाँ जी कंप्लीट है बच्चों, ग्रीन के जब जब क्वेश्चन आए तब तब क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो सर हमारे पास समय नहीं था, 1 मिनट ही बचा था, हम 0 लगा के आ गए, घर बड़े बच्चों ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये गुरुजी नहीं कह रहे, गुरुजी के वर्ड नहीं, ध्यान रखना। हाँ जी कंप्लीट बच्चों, एक बार कमेंट कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 संस्कृत विभाग, किसका है, संस्कृत विभाग, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ग्रेड एफ किसके बराबर होगा, ग्रेड एफ मतलब नेबला एफ, नेबला मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और एफ दे रखा है, क्या एफ दे रखा है, एफ का नाम क्या है, लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, रूट है बच्चों पावर हाफ, रूट है इसका पावर हाफ, हाफ का आएगा आगे, और आगे को बिल्कुल ऐसे 1/2, 1/2 कहां आ जाएगा आगे, 1/2 को गले मत लगने दो, खत्म बात। आई के साथ में डेल अपॉन डेल एक्स से गले लगेगा, तो 1 अपॉन किससे गले लगेगा, डेल अपॉन डेल एक्स से, किससे गले लगेगा, आई के डेल अपॉन डेल एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x आएगा, प्लस जे कैप में डेल अपॉन डेल वाई से गले लगेगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना बनेगा 2y। हाँ जी सिस्टमेटिक जमा के लिख दो, एक तो बच्चों 1/2 है, और कितना 2x, अच्छा 2 और 2 खत्म, खत्म बच्चों, पूरा मामला निपट गया। चलिए आगे बढ़ाते, कितना बन गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खत्म। बोलो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, खत्म बच्चों, ये नहीं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये बिल्कुल सही, ये 2 नहीं आएगा, ये खत्म। कमेंट कर दो एक बार, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 संस्कृत विभाग, क्या ये क्लियर है क्या, ग्रेजुएशन कम आती है बच्चों, संस्कृत विभाग में आज भी वही पुराना पैटर्न है बच्चों, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 टॉपिक है, एक टॉपिक को पकड़े तो 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 40 से टोटल, तो 3 या 4 क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, क्या कह रहा है, माना फाई, फाई एक अदिश बिंदु फलन है, लेट फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और एफ सदिश बिंदु फलन है, तो क्या चाहिए बच्चों, कर्ल, कर्ल मतलब नेबला क्रॉस फाई एफ, फाई एफ। अब ध्यान रखना फाई फंक्शन है, एफ आपका वेक्टर फंक्शन है, तो यहां पर फाई एज इट इज और नेबला क्रॉस एफ हो जाएगा, फाई एज इट इज और नेबला क्रॉस एफ हो जाएगा, बीच में क्या लगेगा प्लस। अब ध्यान रखना ये तो एज इट इज हो गया, अब बच्चों यहाँ पर एफ को एज इट इज रखेंगे, तो एफ की डायरेक्शन दिए, तो नेबला फाई, क्या बच्चों नेबला फाई, और क्रॉस क्या हो जाएगा एफ, नेबला फाई और क्रॉस क्या हो जाएगा एफ। वापस सुनो, फाई एक फंक्शन है, तो फंक्शन है और इसके बीच में ना डॉट लगता है ना क्रॉस, तो नेबला क्रॉस किससे हो गया एफ से। अब यहाँ पर बच्चों नेबला का सिंपल मल्टीप्लाई फाई से होगा और क्रॉस एफ, ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कहां है बच्चों, फाई है, हाँ फाई है, नेबला क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्ल एफ, कर्ल एफ, ये गलत है बच्चों, कर्ल एफ इसमें देखो बच्चों कर्ल एफ है, ये गलत है, कर्ल एफ इसमें, ये भी गलत है, फाई कर्ल एफ, फाई कर्ल एफ, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें साफ दिख रहा है, उसमें देख लो पहले एक बार, तो चौथा ऑप्शन को देखो, एफ क्रॉस ग्रेडियंट फाई, एफ क्रॉस ग्रेडियंट फाई। अब ध्यान रखना, नहीं इसमें तो गलत ही देख रहे हैं, एफ क्रॉस ग्रेडियंट फाई, तो अगर इन दोनों की जगह बदले, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, अलग अलग बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है क्या है बच्चों, अलग अलग बात है, तो ध्यान रखना इसको पैटर्न बदल रखा है, ऐसे बदल रखा है, ऐसे बदल रखा है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, माइनस आएगा, तो ये सही है और ये गलत है। कमेंट कर दो एक बार, इन दोनों की जगह बदलने से काम नहीं बदलेगा, जगह बदलने से काम बदल जाएगा, ध्यान रखना, गलत बोल रहा हूं मैं, यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्या है क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चले आगे। हाँ जी नेक्स्ट आ जाइए। क्या कह रहा है, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, क्या एफ नॉर्मल है, तथा बैलेंस जेड बराबर 0 से जेड बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो एफ डॉट एन कैप, क्या बच्चों, एफ डॉट एन कैप और साथ में डीएस का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बोलो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस बदल दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस और साथ में डीएक्स और डीवाई और डीजेड। चलो छोड़ो, यहाँ बजाओ, डाइवर्जेंस निकालो इसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल दो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का 1, डेल अपॉन डेल वाई, वाई का, और डेल अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा 2z, -1 का 0 हो गया, 1 से 1 खत्म, ये कितना हो गया बच्चों 2z। ठीक है 2z हो गया। अब बच्चों यहां से आगे बढ़ जाइए, क्या बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल, और ये क्या बनेगा 2z और dx और dy और dz, फॉर्मेट ये बन गया। अच्छा जेड साफ दे रखा है, जेड कहां से 0 से 1, जेड कहां से 0 से, जेड 0 से जेड कितना हो गया 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते, डबल इंटीग्रल, अभी एक्स वाई की लिमिट नहीं, जेड 0 से तो 2 बार हो गया, और जेड का जेड स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1, और साथ में dx और dy। बच्चों 2 से 2 खत्म, 1 - 0 1, तो ये कितना बनेगा डबल इंटीग्रल और साथ में dx और dy। बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, किसको रिप्रेजेंट करेगा एरिया, और किसका एरिया है, किसका एरिया है, सर्कल का एरिया, किसका एरिया है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तो कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई, पाई आर स्क्वायर मतलब कितना आएगा 4 पाई। क्या ये क्लियर है क्या, हर जगह लॉजिक है बच्चों, क्वेश्चन लॉजिकल है, कोई बीएससी वाली बुक से नहीं छाप रखे, क्वेश्चन आपके लॉजिकल है, आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है क्या। हाँ जी स्टार्ट करना है, मेन चीज है वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, स्टार्ट करना आपको, और स्टार्ट आप करते हो तो 100% आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंप्लीट, चले आगे, थोड़ी हिम्मत और रखिए। ये आपके किसके आगे, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024। ठीक है, क्या क्वेश्चन बच्चों, V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस, देन द F डॉट एन कैप साथ में ds, F कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो बोलो वही है, सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बोलो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और यहां निकलेगा डाइवर्जेंस ऑफ F, और साथ में dx और dy और dz, छोड़ो इसको, बोले तो वॉल्यूम में, बोलो ट्रिपल इन डाइवर्जेंस F, ये F दे रखा है, डाइवर्जेंस निकालना इसका, एक तो 1 आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स का, एक्स का 1 आएगा, डेल अपॉन डेल वाई तो है नहीं क्योंकि जे नहीं, डेल अपॉन डेल जेड इधर आएगा 3, बोलो फॉर्मेट ये हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा dx dy और dz, तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4, 4 हो गया, और यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल और साथ में dx dy और dz, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वॉल्यूम को, तो आंसर कितना आएगा 4 वॉल्यूम, आंसर क्या आएगा 4 इंटू वॉल्यूम, आंसर कितना आएगा 4 इंटू वॉल्यूम, 4 इंटू वॉल्यूम 4v। क्या है क्लियर है क्या, 2024 संस्कृत विभाग का पेपर, हाँ जी क्या क्लियर है क्या। कंप्लीट, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, आर दे रखा है, ये डाइवर्जेंस आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर, ठीक है, नेबुला डॉट आर, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ, आर कौन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर, फायदा उठा लीजिए, बोलो डेल अपॉन डेल एक्स 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। गुरुजी ये पेपर तो इजी है, सब इजी थे पेपर बच्चों, सारे इजी थे, ठीक है ना, सारे इजी थे, फॉर्मेट आराम से बना सकते हो। क्या क्लियर है क्या, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, डाइवर्जेंस कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। हाँ कंप्लीट, चलो 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 बहुत बढ़िया बात है। चलिए ये क्या कह रहा है बच्चों, इफ वेक्टर ए सच दैट नेबुला क्रॉस ए 0, नेबुला क्रॉस ए बराबर कितना है बच्चों 0, नेबुला क्रॉस ए 0 है, देन ए इज कॉल्ड, बच्चों ये तो सीधे ही है, बोलो क्या आएगा आपका इरोटेशनल, क्या आएगा अगुणनीय। यदि सदिश ए इस प्रकार है कि नेबुला क्रॉस ए 0 हो तो ए कहलाता है अगुणनीय सदिश, अगुणनीय सदिश, ठीक है ना, अगुणनीय सदिश, इरोटेशनल वेक्टर, ध्यान रखना ये सब खत्म, ये सब खत्म, रोटेशनल नहीं, क्या बोलो इरोटेशनल। क्लियर बच्चों, सीधी वो डेफिनेशन पूछ रहा है, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा।
अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लिया क्या आप लोगों ने? वो जो क्वेश्चन बच रहा था उसका आंसर चेक कर लिया क्या? उस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लिया क्या था? एक क्वेश्चन मार्क लगाया था अपन ने, ये वाला, उसके जैसे ही है। अभी चॉइस में नेबुला क्रॉस A0 और नेबुला क्रॉस B0, ये तो आपके दोनों इरोटेशनल हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन वाइज बोलो, इस आंसर क्या आ रहा है? देख लिया क्या इसका आंसर? एग्जैक्ट ही बताना, एग्जैक्ट ही बताना। कौन सा पेपर है ये? रेस्पॉन्स ही बहुत जीरो है तुम लोगों का। इसका है ये क्या? इस 2025 का पेपर, 2025 के पेपर में 92 नंबर क्वेश्चन मिला क्या? चलो मैं ही निकाल देता हूँ, मैं बताता हूँ। आरपीएससी की साइट पे देख लो। कौन सा नंबर है? 92। 92 का इन्होंने आंसर दिया थर्ड, थर्ड दिया है। 92 का आंसर दिया है थर्ड। 11/9/2025 को ये पेपर हुआ है और आंसर क्या दिया? 92 का थर्ड। थर्ड मतलब ओनली सोलेनोडियली बच्चों, ये ओनली क्या है? सोलेनोडियली, केवल परिनाली है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आगे जाके फंस रहा है, ये भी आगे जाके फंस रहा है। तो इसमें कोई कंसेप्ट होगा नेबुला क्रॉस ए और नेबुला क्रॉस बी, से नेबुला क्रॉस ए और नेबुला क्रॉस बी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा याद रख लेना, इसको थोड़ा याद रख लेना फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, कहीं वापस रिपीट हो जाए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो ये पूरा देख लो, ये आपके वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन खत्म मेरी तरफ से। इसको एक बार देख लेना, पूरा फॉर्मेट आपके सेट हो जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।